दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय परीक्षा को धाम सरकार ने रद्द करा दिया है। यह फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया है। बता दें कि आयोग ने 21 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें कि लगभग 1,05,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल बन गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए एसआईटी के साथ साथ एकल सदस्य जांच आयोग का भी गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि पेपर लीक की पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और दोषियों का पता भी लगाया जाए। वहीं जांच आयोग ने देहरादून, हल्द्वानी और राज्य के कई अन्य शहरों में जनसंवाददाता आयोजित भी किए थे। इस दौरान छात्रों, अभ्यर्थियों और शिक्षकों से उनकी राय और अनुभव भी लिए गए, जिसमें कि छात्रों ने परीक्षा को रद्द करने की मांग रखी। आयोग ने सबके सुझावों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसके आधार पर यूके SSSC पेपर लीक के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। तो धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया हुआ है और ऐसे में जांच कमेटी ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छात्र लंबे समय से परीक्षा रद्द करने की मांग भी कर रहे थे। यूके SSSC पेपर को रद्द किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है और यूके SSSC द्वारा जो पेपर कराया गया था उसको रद्द भी कर दिया है। किस तरह की मांगे अभी उठ रही थी और किस तरह का फैसला लिया गया है? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि यूके SSSC के मामले को लेकर के जब पेपर लीक का मामला पूरा सामने आया, उसके बाद से छात्र नाराज़ दिखाई दे रहे थे और लगातार परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच की मांग कराने की जो मांग थी उनकी, उसको कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उस बीच देखा गया कि करीब 7-8 दिन धरना चला। उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनकी 2 मांगों को जिस तरह से सुना। उसके बाद पहली एक मांग थी सीबीआई की संस्तुति और वहीं से मौके से उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई की जाँच की संस्तुति मैं करता हूँ और इसके लिए केंद्र को भेजा जाएगा। वही दूसरा अगर देखा जाए तो जिस तरह से पेपर का निरस्तीकरण का पूर्व लगातार जो है उनकी ओर से मांग की जा रही थी, लेकिन उस पर जो जांच रिपोर्ट है, जो जांच कमेटी की ओर से जो है आज मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, वह आयोग को भेजी गई है और आयोग ने अब इस पर फैसला लिया है कि इस पूरे प्रकरण पर जो है दोबारा से 3 महीने बाद जो है पेपर कराया जाएगा। पुनः पेपर परीक्षा जो है वो कराई जाएगी और अभी फिलहाल जो है इस पर जो पूरे परीक्षा को रद्द किया गया है, तो निश्चित तौर पर अब दोबारा जो है पुनः परीक्षा जो है 3 माह के भीतर जो है कराई जाएगी और उसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है यूके SSSC की ओर से की जाएगी और इस पूरे प्रकरण को लेकर आयोग द्वारा जो अब तैयारियां की जाएंगी। एक पूरा देखा जाएगा कि इस तरह के जो मामले है वो दोबारा ना आए और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी युवाओं के बीच एक बात कही थी कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है आपके भविष्य को लेकर के पूरे चिंतित है और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो भी इसमें आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसी के चलते जो है जिस तरह से इसके पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड खालिद को गिरफ्तार किया गया, उसकी बहन से पूछताछ हुई, घर पर पूछताछ की गई, जो अध्यापिका थी जो है उनसे भी जो है पूछताछ की गई। आखिरकार ये पेपर कैसे बाहर आए, कैसे इसको वायरल किया गया, कैसे पूरा प्रकरण हुआ, इसकी पूरी जांच जो है उन्होंने की और जांच रिपोर्ट के बाद जो है आयोग को भेजने के बाद ये फैसला लिया गया। तो निश्चित तौर पर जो छात्र हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली है और सरकार ने मानी है, तभी उनके अंदर जो है एक उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि लंबे समय से वो इसी की मांग पर अड़े हुए थे कि सीबीआई की जांच योगेश, हो। लंबे समय से ये मांग भी की जा रही थी, तो मुख्यमंत्री का जब ये फैसला आया, अब इसको किस रूप में देखा भी जा रहा है और छात्र कितने उत्साहित भी इस फैसले के बाद से नजर आ रहे हैं?
हाँ, देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रकरण को देखा जाए तो पूरा प्रकरण कहीं न कहीं छात्र इससे जो है नाराज़ चल रहे थे कि आखिरकार पेपर लीक हुआ, उनकी परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारियाँ थी, उन्होंने तैयारियाँ इसको लेकर के महत्वपूर्ण की हुई थी और उनको उम्मीद थी कि इस बार शायद तमाम जो है रिस्पॉन्स मिलेगा और इस बार जो है उनका जो है नंबर आएगा। काफ़ी उम्मीदें उनको अपने भविष्य को लेकर थी, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रकरण पर देखा गया कि वहाँ पर पेपर लीक हुआ, गुस्सा उबाल देखने को मिला और उसके बाद अब जो माँगे उन्होंने की थी वो माँगे मान ली गई हैं और ऐसे में कहीं न कहीं अब जिस तरह से ये माँगे मानी गई हैं तो उनके अंदर उत्साह जो है वो भरपूर देखा जा रहा है और इससे कहीं न कहीं छात्र जो है जो लगातार माँग कर रहे थे उनके अंदर खुशी है। जी। लेकिन ये जो सीबीआई जांच की बात कही गई थी योगेश, अब सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट्स अभी मिल पा रही हैं? क्या वो भी होगी? अब आगे किस तरह से चर्चा है उसको लेकर? देखिए सीबीआई की जांच को लेकर के अब देखना होगा कि आखिरकार इस पर किस तरह का फैसला लिया जाता है, क्योंकि छात्र जो है एसआईटी के जो जांच की जा रही थी उस पर जो है संदेह उठा रहे थे। उस पर उनका कहना था कि इस पर जांच नहीं होनी चाहिए, सीबीआई से जांच करानी चाहिए, पेपर का निरस्तीकरण होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जांच टीम ने अपनी जो है कहीं न कहीं रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट को लेकर के जो है आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर जो है ये कहा है कि इस पूरे प्रकरण पर जो है अब निरस्तीकरण किया है और आगे भी जाँच रहेगी। तो निश्चित तौर पर जो इससे जुड़े पहलू हैं उनसे जानकारी हासिल आगे भी रहेगी कि आखिरकार, और उन्हें संदेह की निगाहों से रखते हुए जो है कहीं न कहीं उनसे बातचीत की जाएगी। आगे आने वाले वक्त में जाँच पड़ताल भी की जाएगी ताकि इसके बड़े खुलासे हो सके। तो कहीं न कहीं जो जाँच रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर जो है आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिरकार किस तरह के बड़े खुलासे होते हैं। लेकिन युवाओं की माँगों को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी। लेकिन योगेश, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग सरकार की छवि को भी खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है। और अभी क्योंकि राज्य सरकार ने नकल विरोधी एक तरफ कानून लाया, उसके बाद इस तरह की घटनाएं घटी और अब एक तरह से रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर दोबारा ये एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों का जो समय है, जो उनकी स्टडी है, वो भी काफ़ी बाधित हो रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी एज पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो कैसे वो अपने आप को सरकार के साथ जोड़ करके चल रहे हैं? क्योंकि ऐसे में तो ये भी है कि कहीं न कहीं छात्रों के मन में भी सरकार के खिलाफ जो छवि है वो खराब बनती हुई नज़र आएगी। हाँ, देखिए बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि छवि को लेकर बिल्कुल ये कहीं न कहीं पूरा प्रकरण जो है देखा जा सकता है कि जिस तरह से ये पूरे प्रकरण आता है उसमें राज्य सरकार की छवि पर असर पड़ता है और छात्रों के मन में भी कई तरह के सवाल उठते हैं। वो चाहे एज फैक्टर को लेकर हो, चाहे वह तमाम तैयारियों को लेकर हो या आने वाले वक्त में वो किस तरह से अपने जो परीक्षाएँ हैं उनको करेंगे, किस तरह से उनको उम्मीद रहती है, क्योंकि हर जो परीक्षार्थी होता है उसको जो है उम्मीद रहती है कि वह जब इस परीक्षा में रहेगा तो वो अपने अच्छे से बेहतर प्रदर्शन करेगा ताकि उसको जो है इसमें नौकरी मिल जाए, उसका भविष्य संवर जाए और अपने जी, भविष्य को बिल्कुल संवारने के लिए योगेश, तमाम आप जो मेहनत की नज़रें जाती बनाए है रखिए, वो बाकी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।